जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन का टॉपिक थोड़ा नेगेटिव है, बट इस नेगेटिव टॉपिक के थ्रू भी हम कुछ पॉजिटिव सीखेंगे। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि 98% बच्चे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो फेलियर क्यों फेस करते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ स्टैट्स पे ध्यान देते हैं जिससे कि हमें 98% वाला फिगर समझ में आए। हमें पता है हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंदर नियरली 11 to 12 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ वो हैं जो अप्लाई करते हैं। इनमें से जो अपीयर होते हैं वो नियरली 50% के आसपास ही अपीयर होते हैं। तो जो फिगर रहेगा वो 5 से 6 लाख के बीच में कहीं होगा जो फाइनली अपीयर हो रहे हैं। तो हम बेसिकली इनमें से ही देखेंगे कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर है। इन 5 से 6 लाख में से सिर्फ और सिर्फ उतने ही बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के 12 to 13 टाइम्स हो। लाइक इस साल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 की बात करें तो 861 के अराउंड वैकेंसीज हैं। अब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स 12 से 13 गुना बच्चे ही क्लियर करेंगे। तो इसका अगर आप 12 से 13 गुना निकालोगे तो हम उसको एक राउंड ऑफ फिगर नियरली 11,000 के आसपास मान सकते हैं। सो अगर आप देखोगे कि ये 11,000 है और जो एक्चुअली अपीयर होंगे वो कहीं 5.5 लाख के आसपास है, तो ये जो आप रेशियो निकालोगे इसमें से तो ये आएगी 2%। तो मतलब बेसिकली जितने बच्चे अपीयर होंगे तो उसके सिर्फ 2% बच्चे ही प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। 98% बच्चे फेलियर फेस करेंगे। और ये 98% बच्चे ऐसे नहीं है जिनकी प्रिपरेशन नहीं है। इनमें से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो कि सीरियस कैंडिडेट हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है, दिन रात मेहनत की है, बट स्टिल इन्होंने फेलियर फेस किया है। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट थे या जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी वो मोस्टली अपीयर ही नहीं होते हैं। उनको होता है कि हम अपना अटेम्प्ट ना खराब करें। सो हम जानेंगे कि प्रीलिम स्टेज जो कि अभी 5 जून को आने भी वाली है, उसमें ये डिजर्विंग बच्चे क्यों रह जाते हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप समझोगे तो आपके जो फेलियर के चांसेस हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है पैटर्न नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन। कि पैटर्न जो आया उस दिन एग्जाम के अंदर वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है ही नहीं है। पेपर देख के आप मायूस हो गए हो। अब ये दो तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। एक तो है कि आपने पिछले 2-3 साल का पैटर्न देखा, आपने देखा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा वेटेज दी जाती है, तो आप सोच के गए कि आज भी इसी पर्टिकुलर सेक्शन से मुझे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने प्रिपरेशन भी उसके हिसाब से की है, इसकी प्रिपरेशन पे मैंने ज्यादा जोर दिया है, बट क्वेश्चन पेपर खोला तो उसकी वेटेज बहुत कम निकली और ज्यादा वेटेज निकली उस सेक्शन की जिस पे शायद आपने ज्यादा जोर नहीं दिया। पिछले 2-3 साल में ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं, तो आप एकदम से घबरा गए और स्टार्टिंग में ही आपने दिल छोड़ दिया। या फिर आपने क्वेश्चन पेपर खोला और आपका जो सेट था उसमें जो इनिशियल क्वेश्चंस थे उस सेक्शन से थे जो कि शायद आपका इतना अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं था, और उन क्वेश्चंस को देख के कि आपने देखा पहले 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस का भी आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आपको लगा बस गेम हाथ से चली गई। सो इस तरह का जो थॉट प्रोसेस होता है वो आपके आने वाले क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चंस हैं, उन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो आपको ये थॉट प्रोसेस नहीं रखना है। अगर कोई सेक्शन ऐसा है जो कि आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं भी है तो आपके सेट में आगे और क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे, अगर आपने सीरियसली उसकी प्रिपरेशन की है तो। अगर नहीं की है फिर तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन नहीं आते होंगे, अगर की है तो डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे जो कि आपको आते होंगे। और कभी भी यूपीएससी या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक माइंडसेट के साथ मत जाओ कि पैटर्न इसी तरह का ही होगा। सरप्राइज एलिमेंट के लिए यू शुड ऑलवेज बी रेडी। आपकी प्रिपरेशन थरो होनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हाँ यही पैटर्न होगा, इसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको तैयार रहना है हर सरप्राइज एलिमेंट के लिए। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फिर आपको ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे पेपर के अंदर आता हुआ क्वेश्चन पेपर भी खराब कराते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैक ऑफ पेशेंस इन अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। अब ये भी आपको दो तरह से समझना होगा। एक तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जल्दबाजी करना कि
फटाफट करते चले जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन को भी कई बार सोच लेते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स, और बहुत कोई अगर डीप क्वेश्चन है उसको बहुत इजी समझ के कर लेते हैं। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके आते जाते क्वेश्चंस को भी गलत करवा देती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको ये बताना होता है कि इनमें से कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं, उसमें कई बार आप जल्दबाजी कर जाते हो। आपको 2-3 ऑप्शंस के रिगार्डिंग आइडिया होता है, उस चक्कर में जल्दी से आप ऑप्शन मार्क कर देते हो। तो पेशेंस एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंस एलिमेंट जैसे हमने पिछला पॉइंट डिस्कस किया है उससे भी रेलेवेंट है, उसके साथ भी आप रिलेट कर सकते हो। कैसे कि जैसे मैंने आपको बोला, आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट आपको पेशेंस रखनी है, अपना हार्ट लूज नहीं करना है, आगे चलो, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगर क्वेश्चंस आते भी हैं तो भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल एक ठहराव से। ठहराव बहुत जरूरी है जिंदगी में, जितना जरूरी है उतना ही आपको जब अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है तब भी ठहराव जरूरी है। जिस बच्चे के अंदर ठहराव होगा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हुए और तैयारी अच्छे से की हुई है, उसको प्रीलिम्स या कोई भी एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सो पेशेंस रखो। मॉक अपने टेस्ट देते हो जब अपने, तो उस टाइम पे इस पेशेंस वाली जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने की कोशिश करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं लानी है। उसके बाद अगला पॉइंट है ओवर अटेम्प्ट इन एक्साइटमेंट। जिस तरह से आप ये पिक देख रहे हो, कई बच्चे बाहर निकलते ही बोलते हैं मैंने तो पेपर फोड़ दिया, और इनमें से मेजॉरिटी बच्चे वो होते हैं जो कि बाद में लिस्ट में दिखते भी नहीं है। कभी भी ओवर एक्साइटमेंट नहीं करनी है। पेपर के स्टार्टिंग से मान लो आपको 8-10 क्वेश्चंस फटाफट आ रहे थे, आपने ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है। उस चक्कर में क्या होता है, आप ओवर अटेम्प्ट कराते हो। आपको अटेम्प्ट उतना करना है जिसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल श्योर हो। हाँ, आप ये कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस में एक बैलेंस्ड वे से एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, बट ओवर अटेम्प्ट करना अपने आप में एक बहुत ही गलत चीज है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, आप स्टार्टिंग में अपना क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, स्टार्टिंग के कई सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो आपके सही होते जा रहे हैं, बट अब आपको लालच आ गया। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपने अटेम्प्ट कर दिया, अब आप बहुत इजीली कंफर्टेबली कट ऑफ वाले रीजन को क्रॉस कर चुके हो, बट आपके अंदर अब लालच आ गया कि अब मैं रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, रिकॉर्ड तोड़ इसमें मार्क्स लाऊंगा। प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होने आपकी मेरिट लिस्ट में, अगर होने होते तो मैं आपको ये चीज ना बोलता। आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है। कई बच्चे सेफ जोन में जाने के बाद ओवर अटेम्प्ट करने की वजह से, नेगेटिव मार्किंग की वजह से वापस दूसरे जोन में आ जाते हैं और प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स, बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। बाहर आके कोई आपको हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत ईजी था, मैंने तो 4 डाला पेपर। जो बच्चे बाहर आके बोलते हैं ना 100 में से मैंने 90+ अटेम्प्ट कर दिए, ये बच्चे तो बिल्कुल भी लिस्ट में मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं दिखते हैं। इसके बाद लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रॉन्ग फिलिंग ऑफ OMR शीट। बहुत बच्चे जो हैं इस तरह की आदत रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो पहले आंसर्स, आते हुए क्वेश्चंस के भी आंसर्स क्वेश्चन पेपर पे ही मार्क कर देंगे कि एंड में करेंगे इस चीज को अपनी OMR शीट के ऊपर। मैं उन क्वेश्चन पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, उन पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो कंप्यूटर बेस्ड हैं। यहां हम उन क्वेश्चन पेपर्स की बात कर रहे हैं जिसमें आपको OMR के अंदर आंसर मार्क करना होता है। जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 ऑप्शंस में से कंफ्यूजन है, उसकी तो चीज समझ आती है कि आप एंड में मार्क कर दोगे कि आपको 2 में कंफ्यूजन है, आपने सर्कल कर लिया कि एंड में मैं देखूंगा कि इसमें रिस्क लेना है या नहीं लेना। बट अगर आपको श्योरिटी है, क्वेश्चन आता है, तो कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनती कि आप उसको एंड के लिए रखो। आप जस्ट अपने दिमाग पे, बैक ऑफ द माइंड, एक अननेसेसरी हेडेक बना रहे हो, एक बोझ रख रहे हो कि एंड में मुझे इतने मिनट मार्क करने के लिए रखने हैं। फिर बच्चे घड़ी देखते हुए इस तरह से मार्क करते हैं। उस चक्कर में बहुत बच्चों के कई बार क्वेश्चंस ऊपर नीचे होने की वजह से गलत मार्क हो जाते हैं और आते जाते क्वेश्चंस आपके सब के सब गलत। सोच के देखो, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, उसको क्वेश्चंस भी इतने आते थे कि वो इजीली कट ऑफ क्लियर कर लेता, बट इस वजह से उसका वो पेपर नहीं हुआ। सोच के देखो कितनी गंदी फीलिंग आती होगी। इस तरह की गलतियां हमने नहीं करनी है। छोटी मोटी गलतियां, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, बट ये आपकी सारी मेहनत को जीरो कर सकते हैं। इन चीजों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो ये 98% वाले फिगर में नहीं आओगे, आप 2% वाले फिगर में आओगे। प्रीलिम्स एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, इसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद मेंस के अंदर आप अपना जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसको आप अच्छे से राइट डाउन करके, अच्छे अच्छे आंसर्स लिख के, प्रैक्टिस कर करके
उसको क्रैक करके उसके बाद इंटरव्यू के एक अच्छे से प्रिपरेशन करके आगे लिस्ट में आ सकते हो। लेकिन प्रीलिम्स एक आप ये कह सकते हो थोड़ा आपको फीलिंग कई बार आती है कि लॉटरी टाइप सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे बल्क में बच्चे आए हैं और एक बहुत ही एक माइन्यूट सा फिल्टर लगा हुआ है जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ 2% बच्चे ही निकल पाएंगे। तो आपको उन 2% बच्चों में आना है, प्रिपरेशन हार्डवर्क तो करनी ही करनी है, बेसिक्स अपने क्लियर करने ही करने हैं, और इन 4 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना ही रखना है। इनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं कोशिश करता हूं उन पे आपको हमेशा गाइड करते रहूं। सो ये भी सेशन चाहे टॉपिक इसका नेगेटिव था बट हमने इसमें से कुछ पॉजिटिव डिराइव किया है। सो दोस्तों, दिल लगा के अपनी मेहनत करते रहो, इन 4 चीजों का हमेशा ध्यान रखो और फिर डेफिनेटली कोई ताकत आपको आपका एग्जाम फोड़ने से नहीं रोक सकती। जय हिंद।